मती और उसका 26 और 26 का 57 से हम पढ़ेंगे 57 मती 26 और उसका 57 57 हम देखेंगे। तब यीशु के पकड़ाने वाले उसको कैफा नामक याजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिया इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी सभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए। बहुत से यहां पे प्रभु यीशु मसीह को क्या पकड़ लिया है और महायाजक के पास काइफा जो महायाजक था उसके पास ले गए और वह पुरनिया सब इकट्ठा हुए और झूठे गवाह, यानी कि बहुत सारे झूठे गवाह आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे इल्जाम जो लगाए वो लग नहीं पाए। अब 2 जन और आए, यहां पे 2 जनों का और जिक्र आ रहा है। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह में 2 जन क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और 3 दिन में बना सकता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था? नहीं। हालांकि मैं वहां जाऊंगा नहीं जल्दी से। यूहन्ना 2:19 में आप पढ़ोगे, जब यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो। देखो ध्यान से सुनना जरा, यूहन्ना 2:19 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहां पे क्या बोल रहे हैं ये 2 जन? क्या इल्जाम लगा रहे हैं और कहा इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं। मैं लगा हुआ है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं। प्रभु यीशु यहां झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है वहां पे? यीशु ने उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो यानी पब्लिक को बोल रहा है ना, लोगों को बोल रहा है, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब वो कौन से मंदिर की बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह? पहले बात तो ये आ रही है, कौन से मंदिर को कह रहा ढा दो? यहां एक तो झूठा इल्जाम लगा रही है इस पे। प्रभु यीशु ने क्या झूठा? प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यूहन्ना, चलो हम यूहन्ना में आ ही जाते हैं। यूहन्ना 2, वैसे मेरे फिर भी निकाल लो अगर किसी पास है तो। मैं यूहन्ना 2 निकाल रहा हूं। और उसका 19, सॉरी कि हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो। क्या? इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में। अब कौन से मंदिर को ढाने की बात कर रहा है वो? ये भी तो सोचने की बात है।
वो तो ये नहीं कह रहा कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा, वहां तो गवाह तो ये कह रहे ना, इसने बोला मैं इस प्रभु यीशु मसीह, वो ये कह रहे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा, लेकिन वहां पे क्या कह रहा है कि इस मंदिर को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब कौन सा मंदिर को ढा दो? कुछ आ रहा है समझ में? कौन सा मंदिर को ढा दो? राइट, यानी कि वो कह रहा इस मंदिर को, यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा मुझे तुम ढा दो, दफन कर दो, मैं 3 दिन में से फिर से खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह में झूठे इल्जामात लगाई गई, प्रभु यीशु मसीह में झूठा केस चला। प्रभु यीशु मसीह को एक कोर्ट कचहरी जी समझो, मतलब कि यहाँ पे महायाजक जो है उससे पहले यही जज होते थे, महायाजक है, ये जज आज के जो जज है और उस टाइम के जज होते थे। हालेलुया। इन जजों ने भी प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, इतने झूठे इल्जामात लगाने बाद भी प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष इनको नहीं मिला, इन महायाजकों को भी नहीं मिला। हालेलुया। और कोर्ट कचहरी मुकदमे हम पे होने चाहिए थे, हमारे लिए कीमत किसने चुकाई है? हमने तो वाकई भी पाप गुनाह तो करे ही है? कौन सा एक भी कहते मैं धर्मी हूं? कोई भी एक व्यक्ति कहते धर्मी है? झूठ बोलता जो कहते हैं मैं धर्मी हूं। हम सब पापी है? बंदी गृह में हमें मारना, हमारे हथकड़ी डलनी चाहिए थी है? पाप हमने करा। कोर्ट केस किस में चल रहा है? झूठे इल्जाम किस में लगाए जा रहे हैं? प्रभु यीशु से। ताकि हमने भी जो अगर अपनी लाइफ में जो गलतियां करी है, गुनाह करा, पाप करा है, उसकी सजा हमें ना मिले, हमें कोर्ट कचहरी में खड़ा ना होना पड़े, उसकी कीमत हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए यूहन्ना में आएंगे, उन्नीस का 3, यूहन्ना 19:1 से पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 19:1। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने क्या अब कैफा से कहा भेज दिया? पिलातुस के पास। किसको भेजा है ये? महायाजक ने कहा भेज दिया था? पिलातुस के पास। पिलातुस ने भी प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। हालेलुया। यहां तक कि पिलातुस ने तो पानी मंगाया और हाथ धोए। अब पढ़ लेना, बहुत ज्यादा उसमें डीप में जाऊंगा तो फिर कि इसका जो भी करना तुम भुगतोगे, इसकी हत्या का मैं हाथ धो लेता हूं। पिलातुस ने भी सजा नहीं दी थी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया पिलातुस ने। हालेलुया। क्यों? पिलातुस को भी उसके अंदर कोई दोष नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं पाया गया। उस पर भी जब लोगों के हाय हुल्लड़ मचाने पर, इस तरह वो करने पर पिलातुस ने क्या करा? कोड़े लगवाए। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। क्या लगवाए? जिसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से क्या होते हैं? हमारी रोग, हमारी बीमारियां ठीक होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। हालेलुया। कीमत चुकाई, क्योंकि हम इस बॉडी से क्या करते हैं? पाप। और पाप कहां से शुरू होता है वो देख लो। अभी सिपाहियों ने कांटों का मुकुट फूंक कर उसके सिर पर रखा और उसे क्या रखा? कांटों का मुकुट, और उसमें क्या? थूक कर
कितनी घिनौनी बात, क्या थूक कर कांटों का ताज कहां पहनाया? प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखा। क्या प्रभु यीशु मसीह को दर्द नहीं होता था? क्या प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी तो दर्द नहीं होता था? तो वो इस बॉडी में आए। मनुष्य पाप कहां से सोचता है? कहां से? यहां से। कहां से? यहां से, मन से। हर बुरी बात और अच्छी बात दोनों कहां से है? मन से, यहां से। प्रभु यीशु मसीह को क्या पहनाएगा यहाँ पे? कांटों का ताज। क्यों? क्योंकि हम यहां से, ये मन से क्या बुरी युक्ति करते हैं, बुरा सोचते हैं। अब बुराई मतलब कि इंसान पहले कोई अपराध करता है, कोई पाप करता है, तो पहले क्या करता है? विचार करता है, योजना बनाता है। योजना बनाता है ना, है? योजना बनाता है। और झूठ बोलने की भी बड़ी योजना बनाई जाती है। एक झूठ के लिए 10 झूठ और 50 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, फिर 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। हर चीज के लिए कहां से योजना बनती है? मन से। कहां से योजना बनती है? मन से। यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह को क्या बनाया गया? कांटों का ताज। यहाँ एक जरा सी सुई चुभो के तो देखो, एक हल्के से सुई की नोक लगा के देखो कितना दर्द होगा। प्रभु यीशु मसीह ने वो पीड़ा सही कि हम जो अपने मन से इस यहां से जो हम बुरा सोचते हैं, बुराई की ओर बुरा करने की योजना बनाते हैं, युक्तियां करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कांटों का ताज पहना। हालेलुया। कांटों का ताज पहनाया गया प्रभु यीशु मसीह को। उसकी कीमत चुकाई। जो हम बुरा सोचते, बुरी युक्तियां करते हैं। कुछ लोग तो कल्पनाएं बहुत सारी करते हैं, बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, उनके पास अच्छा ही है ही नहीं। हर बारी तौबा करेंगे, उसके बाद फिर बुरा सोचेंगे, फिर वो खड्डे के खड्डे, फिर गटर में जाएंगे वही। यानी कि उसकी कीमत किसने चुकाई? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। जो हमने आज तक बुरा सोचा, बुरी युक्ति करी, बुरी बातें करी, बुरा सोचा, और उसकी कीमत चुकाई किसने? हालेलुया। पित्त मिले हुए दाख रस में पित्त मिला के प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। क्या? पित्त कितना कड़वा होता है? पित्त कितना कड़वा होता है? चख के देखो जरा पित्त को, इतना कड़वा होता है कि जीभ पे रख नहीं सकते। पित्त मिली हुई दाग रस, पित्त मिला हुआ दाग रस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। एक जुबान से, एक जुबान से हम क्या बोलते हैं? बुरा सोचते हैं, बुरी युक्ति करते हैं, बुरा बोलते हैं। क्या? बुरी युक्ति सोचते हैं, फिर बुरा बोलते भी है। क्या? बुरा बोलते भी है, गाली देना और बहुत सारी बातें, बहुत सारा गंद मुंह से निकालते लोग बात। उसकी कीमत किसने चुकाई? हमारे प्रभु। और एक दफे नहीं, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, आगे इसको और चैप्टरों में पढ़ोगे, जब जाओगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब लहूलुहान सलीब पे था, तो उसको स्पंज में सिरका मुंह में डाला गया। क्या? जब प्यास लगी, लहूलुहान था, क्या डाला गया? सिरका। जुबान को एक बार नहीं, दोबारा भी कष्ट। हालेलुया। किसकी खातिर? हमारी खातिर। हम कितना प्रभु यीशु मसीह का आदर कर रहे हैं, हम कितना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान रहे हैं, कितने हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, हमारे आप को देखना चाहिए। हमारे छुटकारे के लिए तो प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई। हालेलुया। इन हाथों से हम क्या यहां से सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं,
यहां से बुरा सोचते, मुंह से बुरा कर। और हाथों और इन पैरों को जब हम सोच करके, मान लो हमने कोई युक्ति सोची, किसी व्यक्ति ने पाप करने की युक्ति सोची, तो वह वहां तक चल के कैसे जाएगा? पैरों से जाएगा। कैसे जाएगा? पैरों से। कैसे जाएगा? पैरों से। और उसको पाप को कैसे करेगा? हाथ चोरी करेगा, कुछ और करेगा, बेविचार करेगा, जो भी पाप करने जा रहा है, पैर तो उसके साथ जाएंगे, पैर ही तो लेके जाएंगे। यहां से सोचेगा, मुंह से बोलेगा, पैरों से चल के जाएगा और इन हाथों से करेगा। और इस हाथ भी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। इन पैरों में प्रभु यीशु मसीह ने और इन हाथों में क्या? कीले ठुकवाली हमारी खातिर। किसकी खातिर? हमारी खातिर। किसके खातिर? हमारी खातिर। क्योंकि ये पैर हमारे को पाप की ओर ले जाते हैं। इन हाथों से हम पाप, इस शरीर से हम पाप करते, इस पे कोड़े खाए, लात घूसे, थप्पड़ जो हमारे को मिलने चाहिए थे, वो किससे? हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर। और फिर भी हम मसीह का है चोर बहुत, मसीहत नजर नहीं आती। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। जिस पेड़ में फल होते हैं वो दूर से दिखाई दे जाता है कि इस पेड़ में फल है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता क्या है? कि हम फलवंत हो। ये नहीं चाहता कि अनुग्रह बहुत है, बहुत अनुग्रह हो और पाप करते रहे। नो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम पाप करते रहे। हालेलुया। और फाइनली पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी है क्या? मृत्यु, मौत। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को सहा, वो हमारे लिए मरा। किस लिए? हमारे लिए मरा, ताकि हम जीवित रहे, ताकि हम जीवित है। और यही नहीं जीवित रहे, हम अनंत जीवन पाए। यानी इस बॉडी में भी मर करके भी हम ना मरे वरन जी उठे। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, फाइनली वो जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं, वो अपने आप को निष्कलंक निष्पाप रखते हैं, जो पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों पापों का और प्रभु में बने रहते हैं। सबसे पहले आदर प्रभु का करते हैं, परमेश्वर को आगे रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, वो क्या है? जी उठेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन उन्हीं का है। हालेलुया। अनंत जीवन उन्हीं का है। अनंत जीवन उन्हीं का है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।